अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान फैसल और हम इस वक्त मौजूद हैं मुनीर अहमद मुनीर साहब के पास। ये जो है, एक तो ये कि इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल हैं, दूसरा उर्दू अदब से इनका बहुत ज़्यादा लगाव है। इनकी ज़ाती ज़िंदगी और इनकी जो है शायराना ज़िंदगी के अदब से रिलेटेड ज़िंदगी के हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे। किताब भी ये लिख चुके हैं, तो बात करते हैं मुनीर अहमद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मुनीर साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है सर, आप सुनाएं ठीक ठाक? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीर साहब, पहले तो आप हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताएं, फिर आपसे हम शायरी के मतलब जो है वो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जी सर। मुनीर अहमद नेम है मेरा सर, और रहाइश मेरी 83 WB की है। एमफिल इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है मैंने, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से मास्टर किया था, फिर मुल्तान से एमफिल करके आया हूँ एमफिल इंग्लिश लिटरेचर। और जो अदब है उससे तो बहुत ज़्यादा लगाव है, ज़ाहिर ज़ुबान है हमारी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ दिली जज्बात और मुआशरे की जितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन जो है वो शायरी कर सकती है, अदब कर सकता है, उतना कोई भी और जो है चीज़ नहीं कर सकती। जी, आपने इनके ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से और लिटरेचर के हवाले से बात सुनी। इनके साथ हम मेरा जो एक्सपीरियंस है वो B.Ed की क्लासेस का है। वहाँ पे हम इनसे बहुत ज़्यादा एक नज़म सुनते थे, मज़ाहिया जो है वो उर्दू और इंग्लिश मिक्स, IM1 थे बोटियाँ चार। आज हम इनसे वो भी सुनेंगे और इनकी मज़ाहिया शायरी के हवाले से भी बात करेंगे और सीरियस शायरी के हवाले से भी बात करेंगे। सर बताइएगा कि सबसे पहले तो आपने वो जो नज़म लिखी थी उसके हम फ़ैन भी है, IM1 तो बोटियाँ चार, तो वो उस हवाले से और शायरी के हवाले से बताइएगा ज़रा। असल में वो जो नज़म थी, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का स्टूडेंट था जी। तो वहाँ पर एक फ़नी मुशायरा जो है यूनिवर्सिटी करवाना चाह रही थी। तो मुझे कहा गया कि अगर आप शामिल होना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जी। तो मैंने वो यूनिवर्सिटी में बैठ के आधे घंटे के अंदर नज़म लिखी थी और वहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट भी किया था। तो तब से क्योंकि मैं इंग्लिश कर रहा था वहाँ से, तो तब से मैंने जो है वो वहाँ पर अपना इंग्लिश और जो पंजाबी थी इसको मिक्स करके जो है वो वहाँ पर लिखी थी। अच्छा, शायरी का शौक़ आपको कहाँ से पैदा हो गया? मैं तकरीबन 8वीं क्लास में था जब मैंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखी थी, और वो बिल्कुल जो है वो बगैर काफ़िया रदीफ़ के एक आज़ाद नज़म थी। उसके बाद जब 9/11 का इशू हुआ, उसामा बिन लादेन पे ब्लेम लगाया गया कि इसने जो है वो अटैक किया है, तो उसकी तारीफ़ के लिए मैंने नज़म लिखी थी। उसके बाद फिर जो है वो अब तक लिखते आ रहे हैं और लिखते आ रहे हैं। ये कैसे, मतलब एक तरफ तो एमफिल इंग्लिश और दूसरी तरफ उर्दू से लगाओ, अपोजिट चीज़ें कैसे, मतलब ये आप? देखिए, अदब जो है इसके लिए एक तो यह है कि इसके लिए ज़ुबान बाउंड नहीं है। अदब पंजाबी में भी है, सुराइकी में भी है, इंग्लिश में भी है, फ़ारसी में भी है। तो जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं उनमें अदब है। उनमें मतलब कि लिटरेचर जो है वो उनका है अपना ज़ाती, उसमें शोरा कलाम मौजूद हैं जो बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं। तो ये ज़ुबान जो है ये कैद नहीं होती शायरी के लिए, हर ज़ुबान में लिखा जा सकता है। इंग्लिश में भी तो शायरी, इंग्लिश में भी तो शायरी है जो हमने पढ़ी है, नावल हैं, ड्रामे हैं, पोइट्री है, तो हर ज़ुबान में होती है। आपकी कुछ सीरियस शायरी भी आपने लिखी है, अदब में कालम लिखे होंगे, ज़ाहिर बात है। इसके अलावा आपने शायरी में या कालम नवीसी में वो कैसे महारत हासिल की? बस ये इस तरह होता है कि जब अल्लाह, ये सब मैं सोचता हूँ अल्लाह ताला की देन है। ये अल्लाह ताला की जो है वो अताहत है, अल्लाह ताला की जो है वो अताहत कह रहा हूँ, सॉरी, ये अल्लाह ताला की अता की गई एक चीज़ है। शायरी जो है वो ऐसे नहीं है, ये मैं जहाँ तक सोचता हूँ हवा को तोड़ने वाला काम होता है शायरी भी। तो ये अल्लाह ताला नवाजता है, ये भी एक फ़न है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी रखी है, एक फ़न रखा है। तो मैं समझता हूँ कि मुझ में ये शायरी का फ़न है। जी, इनसे मज़ीद हम गपशप करते हैं इनके ऑफ़िस में बैठ के, तो चलते हैं इनके ऑफ़िस में और वहाँ पे इनसे मज़ीद इनसे शायरी सुनेंगे, गुफ्तगू करेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है इनके साथ। अब मज़ाहिया शायरी पे हम ज़्यादा बात करेंगे। जी जी मुनीर साहब, बात में आपसे बात करने का इसके लिए ये मकसद है कि भाई आप इंग्लिश और उर्दू दोनों के एक्सपर्ट हैं। अदब से आपका माशाल्लाह लगाव है और एमफिल आप इंग्लिश हैं। बात मैं ये करना चाहूँगा, सवाल ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो राइजुल वक्त तरीक़ा तालीम है वो उर्दू होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए? क्योंकि आप इंग्लिश के भी जो एमफिल आप एक्सपर्ट भी हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं ख़ास तौर पे लेना चाहूँगा, बताइएगा ज़रा। देखिए, जो ज़रिए तालीम है हमारे मुल्क में, क्योंकि हम उर्दू हैं, उर्दू स्पीकर हैं, पंजाबी स्पीकर हैं, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, तो मैं समझता हूँ कि उर्दू होना चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो कोई कौम नहीं होती जिसका निज़ाम तालीम भी उसकी अपनी कौमी ज़ुबान में ना हो। तो
एक पाकिस्तान में रहने पाकिस्तानी होने के नाते ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारा जो कौमी ज़ुबान है उसमें ही निज़ाम तालीम लाया जाए ताकि बच्चों को सहूलत हो। जी आपने बिल्कुल सही बात की कि जो इजी वे है, जो बच्चा हमारा लैंग्वेज समझता है उसी में अगर उसे पढ़ाया जाए तो जल्द समझ आता है। हम आपसे बात करेंगे अब आपकी जो है वो, पहले तो हम आपसे कोई सीरियस शायरी के करेंगे, एंड पे आपसे हम करेंगे बात जो है वो मज़ाहिया शायरी पे। कोई ऐसी शायरी जो माशरे की अक्कासी करते हो, एक नज़म आप मुझे जो हमें जो है वो हमारे नाज़रीन को समात में जो है वो एक जो है वो है लिखी हुई। मैंने एक बार एक अखबार में शेर पढ़ा था जिसमें मैंने पूरी गज़ल लिखी थी। वो शेर था कि हर किसी पर मरने वाले शर्म से डूब क्यों नहीं मरते। तो मैंने जो अपनी एक पूरी गज़ल थी वो इसी पर लिखी थी, इसी तर्ज की इस चीज़ को बयान करते हुए कि प्यार का दावा करने वाले कितने ही झूठे होते हैं, हर एक शख्स पे मरने वाले कितने झूठे होते हैं। कौन किसी की खातिर यारो इस दुनिया में मरता है, अपनी जान से गुज़रने वाले कितने झूठे होते हैं। सामने जब भी जाता हूँ तो आईना मुझसे कहता है, सामने जब भी जाता हूँ तो आईना मुझसे कहता है, देख के खुद को संवरने वाले कितने झूठे होते हैं। वक्त आने पर पत्ते तक भी शाखों से झड़ जाते हैं, वक्त आने पर पत्ते तक भी शाखों से झड़ जाते हैं। वादे संग जीने मरने वाले कितने झूठे होते हैं। और एक दिन उससे नज़र मिला के मैंने उससे कह डाला, एक दिन उससे नज़र मिला के मैंने उससे कह डाला, नज़रें नीची करने वाले कितने झूठे होते हैं। और एक दिन राह में चलते चलते मुनीर ये उसने बोला था, एक दिन राह में चलते चलते मुनीर ये उसने बोला था, हाथ पकड़कर ठहरने वाले कितने झूठे होते हैं। प्यार का दावा करने वाले कितने झूठे होते हैं, हर एक शख्स पे मरने वाले कितने झूठे होते हैं। वाह जी वाह वाह। अच्छा आपने इनकी जो है नज़म सुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते भी हैं। इसके अलावा हूँ तो आडे ना गल होएगी पंजाबी च भी। मुनीर साहब की एक बात आपको बता दें, ये पंजाबी में भी इन्होंने शायरी की है और सराइकी में भी की है, ऐसा ही है। आपसे हम एक पंजाबी की, एक सराइकी की, और पहले हमें आपने वो सुनानी है जो आप हमें बीएड की क्लासेस में सुनाते थे, IM1 थे वोटियाँ 4, उर्दू इंग्लिश मिक्स जो है आपकी वो नज़म। जी प्लीज़। उर्दू और अपना पंजाबी और इंग्लिश मिक्स लिखी थी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जब पढ़ रहा था उस वक्त। तो वो है कि जी IM1 ते वोटियाँ 4, टेल मी किधर जावा यार, मेरे घर विच रहिंदी जंग, बरकत कोई नहीं रोज़ी तंग, शाम नूं जे मैं आवां कर, आखन इंदी पन्नों टंग, इनू सिटो घर तो बाहर, IM1 ते वोटियाँ 4, टेल मी किधर जावा यार। किसी नूं कुछ मैं कह नहीं सकता, कोल किसी दे बह नहीं सकता, खोती रेड़ी लै नहीं सकता, आखन सानू लै दे कार, IM1 ते वोटियाँ 4, टेल मी किधर जावा यार। मेरे नाल करन मखौल, शाम सवेरे मिठे चौल, जी बेल उतरी चलती रहिंदी, मेरे लिए हर वक्त अचार, IM1 ते वोटियाँ 4, टेल मी किधर जावा यार। IM1 ते वोटियाँ 4, टेल मी किधर जावा यार, ये इनकी बड़ी मशहूर नज़म जो हम इनसे अक्सर सुनते थे। तो अब आप जो है वो सराइकी भी साड़ी बड़ी मिठड़ी ज़ुबान है, तो सराइकी दे विच कोई एक अद्धा जड़ा कलाम तुहाडा हो जाए। जी वो ना अक्सर लिखा हुआ मिलता था कि आजुन्ना हवल कालासा, उसी से मैंने एक सराइकी की नज़म मतलब लिखी हुई है, क्योंकि प्योर सराइकी तो एक्सेंट नहीं है हमारा, लेकिन कोशिश की गई इसको लिखने की। हाँ वो एक होता है मतलब जो जिनका प्योर हो, हमारा तो मतलब जैसे पंजाबी स्टाइल है तो वो सराइकी, लेकिन ये है भी जब अंग्रेज़ उर्दू बोलता है या पंजाबी बोलता है तो मज़ा ज़्यादा आता है। तो आप इंशाल्लाह वो मज़ा आएगा हमें आपकी सराइकी शायरी का। परेशान न थी मैं वाला सा, अज जुलना हाँ वल काला सा, परेशान न थी मैं वाला सा, अज जुलना हाँ वत काला सा, तेरे प्यार को मैं नहीं भूल सकता, मैं तोड़ के सामन छाला सा, तेरी खातर सब कुछ छोड़ वैसा, मैं छोड़ के सारे मल्ला सा। अच्छा वाह जी वाह जी, वाला सा मतलब दोबारा आऊँगा, वाह जी वाह। और इसके अलावा जो है अब आप हमें कोई और आपको मतलब जो अपना आपका पंजाबी का या कोई भी आपको कलाम सुनाना चाह रहे हैं। पंजाबी की एक और नज़म है जो मुझे खुद अच्छी लगती है कि निक्की उम्रे प्यार न करिए, एवें जिंदगी खार न करिए। अच्छा। निक्की उम्रे प्यार न करिए,
ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਖਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੋਹਣੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਉ ਮੰਗੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਜੇਕਰ ਡਰ ਆਵੇ, इश्क समंदर पार न करिए, और दुश्मन भी जे कंड विखावे, मुनीर कदे भी वार न करिए, निक्की उम्रे प्यार न करिए, एवें जिंदड़ी खार न करिए। वाह जी वाह जी, हम तो बड़े हो गए हैं। अच्छा, अदब के हवाले से आपसे माशाल्लाह गुफ्तगू होगी काफ़ी। अब अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से किस तरह माशाल्लाह आप जो है वो कहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ तक आप पहुँच गए, तो इस हवाले से थोड़ा बताइए। किस हवाले से? अपना ज़ाती ज़िंदगी, शायरी के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, तालीम के हवाले से? जो आप जैसे मतलब कामयाबी की तरफ आए हैं। जी, मैं असल में ये था कि मैट्रिक मैंने जमील एकेडमी चकराला से की थी। उसके बाद मुझे जो है वो अर्निंग और लर्निंग दोनों करना थी, तो मैं क्योंकि प्राइवेट ही पढ़ा, घर के कुछ काम थे, खेती बाड़ी वगैरह और इस तरह के काम करता रहा मैं, साथ तालीम मैंने जारी रखी। FA मेरा प्राइवेट है, BA मेरा प्राइवेट है, मैंने घर पे रह के किया, और साथ में अर्निंग भी कर रहा था। जिस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ वहाँ से मैंने 2007 से पढ़ाना शुरू किया था, जमील एकेडमी से। तो उसके बाद जो है वो 2008 में जो है वो मेरा एडमिशन हो गया था यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। उस वक्त भी मैं 3 लेक्चर एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा के फिर यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता था। तो साथ पोइट्री मतलब मैं 8वीं क्लास में था जब से मैंने शुरू की है। ये तो मतलब जेनेटिकली है, बिल्कुल। शायरी होती भी, शायरी वो होती भी वही है जो मतलब बचपन से बंदे को, क्योंकि ये अल्लाह ताला की देन है, तो जो शुरू से शुरू की जाए उसी में डेफिनेटली होनी चाहिए। और दूसरी ये बात है कि डेफिनेटली हमारे जो ये मुआशरा, मुझे अब खुशी इस बात की कि आप लोगों ने इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, वरना क्योंकि अदब जो है हमारे मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता नापेद होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। जो शोरा कराम हैं उनको किसी हवाले से भी किसी चीज़ का समझा नहीं जाता, बल्कि उन पर लोग आवाज़ें कसते हैं। तो मैं मैं आपको बात बताता हूँ, छोटी सी बात है कि मैं जब लिखा करता था 10th में, तो एक दिन कोई पोइट्री की बात हुई तो मेरे जो कज़न थे वो हंसने लगे मुझ पर कि यार आप कहाँ कर सकते हैं शायरी, गाँव में रह के इधर उधर। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। कुछ अर्सा गुजरा तो बिहाड़ी अदबी अकेडमी की तरफ से एक मुशायरा था जिसमें मैंने शोदा करबला पर एक शेर लिखा था अपना, कि हम अहद वफा को करबल की जब याद सताने लगती है, हम अहद वफा को करबल की, हम अहले वफा को करबल की जब याद सताने लगती है, नेज़े की हर नोक पे हमको अपना ही सर दिखता है। तो ये शेर मेरा अखबार में जो है वो पब्लिश होके जब आया, तो वो कुदरती तौर पर वो मेरा कज़न जो मुझ पर आवाज़ें कसा करता था वो उसी ने पढ़ा, और वो ख़ुद मेरे पास ले गया कि यार ये शेर, मैंने कहा जी बिल्कुल मेरा। मैंने अपनी डायरी में जब दिखाया उसे, तो फिर उसे लगा कि नहीं यार, मैंने जो उस पर आवाज़ कसी थी वो मैंने गलत कसी थी। तो ये चीज़ है। हाँ जी, ये चीज़ है। हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि गाइडलाइन नहीं है। जो बड़े शोरा कराम हैं, बाज़ औक़ात उनके पास टाइम नहीं होता या प्रॉपरली गाइडलाइन नहीं दे सकते। तो ये ज़रूरी है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, इनमें जो इस तरह की चीज़ें रखते हैं, उनके लिए प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन होनी चाहिए। जो बड़े शोरा हैं, मशहूर शोरा जो हैं, साथीज़ा जो हैं शोरा कराम जो हैं, उनको चाहिए कि खुद अच्छी तरह उनको डील करें, ये सोचते हुए कि नहीं ये हमारी यंग जनरेशन है, इन्होंने हमारा नाम रोशन करना है। तो ये ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, आप कोई हमारे जो शायकीन होंगे या अदब की तरफ आना चाह रहे हैं, कोई एक पैगाम हमारी नाज़रीन को, और जो अदब से जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी एक पैगाम। इंग्लिश लिटरेचर भी आपका है, इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से भी अगर आप कुछ करें। नहीं, देखें, इंग्लिश लिटरेचर बहुत रिच है, डेफिनेटली वहाँ पर लेग पुलिंग नहीं है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। जो अंग्रेज़ शोरा कराम है जो लिखते हैं, उनको दूसरे जो शोरा कराम हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनकी तहसीन करते हैं, उनको दाद देते हैं, ठीक है। जबकि पाकिस्तान में ये मसला है कि कुछ जो शोरा कराम है वो खुद एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो जलसी पाई जाती है ये नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट किया जाना चाहिए, एक दूसरे की मदद की जानी चाहिए। अगर कोई शायर है उसमें कोई कमी है तो उसे बैठ के बताया जाना चाहिए, ये ना सोचा जाए कि किस तंजीम से ताल्लुक़ रखता है, किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि जो अदब है ये तो मेरास है हम सब लोगों की, ठीक है। ये आने वाली ये नेक्स्ट नस्लों तक जाएगी, और अदब एक ऐसा टूल समझ लें, एक ऐसी चीज़ समझें जिससे बहुत ही मुअस्सर तरीके से अपने जो बात है वो मनवा सकते हैं आप, और दूसरे मुआशरे तक पहुँचा सकते हैं। रमा मोहम्मद इकबाल साहब की शायरी देख लें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हासिल करने के पीछे उनका बहुत बड़ा एक हाथ है शायरी का, ठीक है। तो जो आम नसर वाली ज़ुबान जो बात नहीं कर सकती, कोई शायरी
जो ज़ुबान है उसमें असर ही ऐसा पैदा हो जाता है जब अल्फाज को आप तोड़ फोड़ के पेश करते हैं कि वो ज़्यादा मुअस्सर हो जाती है। तो हम मुआशरे पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर डाल सकते हैं अगर हम अच्छी शायरी करें तो सबक आमेज़ हो उसमें, और जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है। वो ये कि जाते जाते बस शेर अपना या जो अपना आपको शेर, अच्छा लगता है। जी जी। रोंदे गए हम इतने कि बस धूल तक न पहुँचे, ये कॉपी की हुई है गालिब साहब का शेर जिसको मैंने मतलब चेंज किया हुआ अपनी अच्छा। उसको अल्फाज को। रोंदे गए हम इतने कि बस धूल तक न पहुँचे, हम फिर भी तेरे प्यार के उसूल तक न पहुँचे। सयाद का भला हो इतना अगर वो कर दे, बुलबुल की आहज़ारी किसी फूल तक न पहुँचे। चेहरा किसी भी गुल का अब जर्द हो कभी ना, इस चमन में खिज़ां के कभी धूल तक न पहुँचे। ये थे जी हमारे साथ मुनीर अहमद मुनीर साहब। इनकी बातें आपने सुनी, इनकी शायरी आपने सुनी। ये एक छुपा हुआ ख़जाना था, आज हम इनके पास पहुंच गए और मकसद इनको मंज़र आम पर भी लाना था। तो मुनीर अहमद मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे सर। तो फिर एंड पे मैं जो जिस लिए इनके पास आया था वन थे बोटियाँ चाह, ये इनकी अपनी लिखी हुई नज़म है और बहुत ही मज़ाहिया नज़म है, आपने सुनी थी जी।